ये बताएं, क्योंकि एक दफा अक्सर जब हम काम करते हैं तो मैंने वो बात बता दूं, बता दें फिर आप। ये आज ये आपका दिन है, आप बता दें। ये काम कर रहे थे मेरे साथ और इनकी आंखें बंद हो रही थी। तो तब मुझे एहसास हुआ, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपको नींद आ रही? कह रहे नहीं नहीं, मैं काम पूरा करके ही हटूंगा यहाँ से। इनको नींद आ रही थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये उठ के गए वॉशरूम में, मुंह धोकर आए हैं, फिर दोबारा आके बैठे हैं। जबकि उस वक्त ये कह रहे मैं सारी रात नहीं सोया। दिन में इन्होंने बैठ के मेरे साथ काम किया, उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के बाद इन्होंने खत्म किया और तब जाकर उन्होंने कहा जी हाँ अब मैं खुश हूं। तो इनकी आंखों में नींद थी, लेकिन ये सो नहीं रहे थे। इनको काम से बहुत लगन है, बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, और यही वजह है कि आज ये यहाँ मेरे साथ हॉट सीट पे बैठे हैं। सर थैंक यू सो मच। आप हॉट सीट से मुराद ये है कि मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि आप जैसा बंदा, और मेरा ये प्लान था, सीधी सी बात बताऊं, मेरा ये प्लान था, आप मुझसे काम करवाते थे कैमरे के पीछे खड़े होकर, ये कर लें वो कर लें। मैंने कहा भाई आज मैं आपको खींच के लाऊंगा और जबरदस्ती आपके मुंह से आपके वो टैलेंट जो आपके अंदर है लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा आप ये बताएं कि जब से आप इस फील्ड में कभी फेड अप हुए, मायूस हुए कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए? या मेरे ख्याल में आप तो कहते नहीं बस काम तो काम ही है, करते रहना सारी जिंदगी। सर मैं इस पे आपको एक बात कह देता हूँ, और बात बहुत इम्पोर्टेंट है, समझने वाली बात है, मेरी हर बात ही समझने की होती है। जब आपने भूखे पेट सो के ज़िंदगी गुजारी हो ना, जब आपने तंग होके ज़िंदगी गुजारी हो, जब आप एक एक रुपए के लिए मोहताज हुए हों, और जब आपने कर्जा चुकाना हो और कर्जे वाला दरवाजे पे आ जाए, तो वो जिल्लत उठाने के बाद जब खुदा आपको सरफराजी की तरफ ले जाता है, ठीक है, तो फिर आप नींद का नहीं सोचते। अच्छा, और काम जो है वो आपके लिए एक ऐसी मशल होता है, एक ऐसी रोशनी होता है जिसको आप दूर तक फैलाना चाहते हैं। ठीक है। तो मैंने बहुत बुरा वक्त गुजारा है। अच्छा, ठीक है, ये नहीं, खुदा का शुक्र है हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, हमारा घर बहुत अच्छा है, घर हमारा अपना है, हर चीज़ है, खुदा का शुक्र है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब अच्छा बुरा हालात हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। ज़ाहिर ये तो फिर आता है। और मैं अपने पेरेंट्स का, अपने बहन भाइयों का और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन सब ने मुझे थोड़ा हार्ड टाइम भी दिया, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, ठीक है। कई लोग होते हैं जिनकी स्पून फीडिंग होती है और वो फिर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते, वो वहीं होते हैं स्टक। अच्छा, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, लाइन ऑफ लॉइन, ठीक है। जो लकीर का फकीर जिसे कहते हैं ना। मैं खुदा का शुक्र है मैंने उस चीज़ को नहीं अच्छा, किया। नाइस, जितना स्ट्रगल मुझे, जितना हार्ड टाइम मुझे मिला उतना मैंने सीखा, ठीक है, और मैंने उतना सीखने के साथ साथ उस चीज़ को आगे लेके चला। राइट, तो अब ये हो गया कि अब ऑटोमेटिक पे लाइफ है सर, काम है तो सब कुछ है, बिल्कुल ठीक। काम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं कभी भी और दूसरी बात, एक चीज़ शुरू से ध्यान में रखिए कि मायूसी गुनाह है। ठीक है, तो मायूस नहीं होता कभी भी, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी मैं उस चीज़ को लेके रोता नहीं, मतलब मायूस नहीं हुआ कभी? हाँ, खुदा का शुक्र किया, कम में भी खुदा का शुक्र था, और आज ज़्यादा है तब भी खुदा का शुक्र। जबरदस्त, तो जबरदस्त। खुदा मेरे जो रूहानी बाप हैं, पास्टर मुंतज़र गिल साहब, मैं उनका नाम लूँगा। एक्चुअली उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत काम किया, उन्होंने मेरी लाइफ तब्दील की। तो उन्होंने मुझे कहा कि इज़्ज़त, दौलत और शोहरत ये खुदावंद ने मिरास में दी है। गुड, वेरी नाइस। ये कलाम में वादा है खुदा का। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना रास्ता सीधा करें, अच्छा, और आप देखें कि इज़्ज़त, दौलत और शोहरत भी आपको कैसे मिलती है। और आज मैं इस बात की गवाही दे रहा हूँ कि वाकई जब मैंने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में लिया, ठीक है, और सच्चाई के साथ मैंने खुदा के रास्ते पे अपने कदम बढ़ाया, तो इज़्ज़त, दौलत और शोहरत खुदा ने मुझे मिरास में दी है, और वो मैंने ले ली है। वाह वाह, जबरदस्त। तो मैं आज सबसे यही कहूँगा कि जी आप भी खुदा से वो चीज़ जो खुदा ने आपको तोहफे में दे रखी है, आप उससे लें, वो देना चाहता है आप लें। गुड, गुड, वेरी नाइस। बस अपना रास्ता सीधा रखें, ईमानदारी के साथ काम करें, धोखा, फरेब, झूठ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत भाई बहुत क्या कहते हैं उसको, पारसा इस टाइप। नहीं सर, नहीं सर, आप क्या मैं बात उस है। तरह का भी इंसान नहीं हूँ, मतलब मैं भी एक इंसान हूँ, और इंसान होते हुए मैं भी गुनाह करता हूँ, दस चीज़ें, और हो जाती है गलतियाँ, बहुत बैड वर्ड लैंग्वेज भी यूज़ हो जाती है, कई बार मुझसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मगर अपने अंदर कोशिश ये होती है कि आज का जैसे एक दिन मैंने स्टार्ट किया, तो उसमें
मैं सारा दिन अच्छा ही गुजारूं, कोशिश ठीक है। यही होती है और Very यही कोशिश करनी चाहिए। वेरी गुड। तो उसी कोशिश में इंसान कामयाब हो भी जाता है, कामयाब होता है, सही बात, सही बात। ठीक है ना। तो यही क्या- सारी चीजें रखनी कहते हैं कि जी कामयाबी की पहला जो स्टेप होता है वो पहली ही सीढ़ी होती चाहिए। है, हाँ जी बिल्कुल। वहीं से इंसान स्टार्ट लेता है। और आप यकीनन एक कामयाब इंसान है और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं भाई एलेक्स जॉन के साथ यहाँ मौजूद हूँ। और बातें तो हम इनसे जब करते रहेंगे तो कभी ख़त्म नहीं हाँ जी, होंगी। ये तो हम है। ऑफ द कैमरा जब बैठते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भाई एलेक्स जॉन जो एलेक्स जॉन प्रोडक्शन के नाम से भी इनका प्रोडक्शन हाउस है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम इनके रिलीज होते रहते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि उसको अगर गिनती में बैठूं तो बहुत सारे प्रोग्राम, मेरे ख्याल में बहुत सारे प्रोग्राम सामने आएंगे। हाँ जी। तो मैं उन प्रोग्राम की डिटेल्स आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन बहुत से लोग आपके प्रोग्रामों के बारे में जानते हैं। ये बताएं कि आप समझते हैं कि आप कंप्लीट हो चुके हैं, सीख चुके हैं, या अभी भी सीखने का अमल जारी है? सर ये तो बहुत मैं कहूँगा कि बड़ी एक अजीब सी बात हो जाएगी सर मैं अगर ये नहीं कहूँ नहीं, क्योंकि हमारे मैं- लोग, मैं जो लोग भी इस वक्त देख रहे हैं, मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा कि जो जरा सा सुर ताल सीखते हो कहते हैं जी हम खान साहब हो गए। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपके जरिए से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई इंसान हमेशा सीखता है। आपसे इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप समझते हैं कि आप सीख चुके हैं जो भी हैं, या अभी भी सीख रहे हैं आप? सर मैं इसी पे आपको एक बात कहना चाह रहा जी था श्योर। कि अक्सर सोचता हूँ कि यार आज एंड हो गया, मतलब ये कहानी यहाँ खत्म हो गई है, सीख लिया भैया, सब पूरा हो गया। अच्छा। बस जैसे ही ये सोच साच के सोते हैं, सुबह उठते हैं तो एक नया कैमरा ईजाद हो चुका होता है। कहने का मतलब ये कि ये टेक्नोलॉजी एक ऐसा समंदर है, हाँ, आप इसमें जितना बढ़ते जाएंगे ये उतना बढ़ती जाएगी, अच्छा। जितना बढ़ते जाएंगे उतना बढ़ती जबरदस्त जबरदस्त। तो मैं रोजाना ही कुछ ना कुछ सीखता हूँ। एडिट में कुछ नया आ जाता है, कभी उसमें नया आता है, कभी इसमें नया आ जाता है। ठीक है ठीक है। जो अगर मैं आज से अपना पिछला 5 साल पुराना काम देखूं तो वो आज के लिहाज से मुझे बहुत ही बचकाना लगता है। ज़ाहिर है आज की डेट में वो तो ग्रेजुअली चीजें बढ़ रही होती हैं। तो ठीक है। इसी तरह से ये है कि मैं अपने बारे में ये कहता हूँ कि भाई मैं अपना सॉफ्टवेयर डेली अपडेट करता हूँ। हाँ, अगर मुझे, क्योंकि मैं वक्त के साथ चलना नहीं, मैं दौड़ना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है। और कामयाब इंसान वही होता है जो वक्त के साथ दौड़ता है, जबरदस्त। ठीक है ना। चलने वाला जो है वो पीछे रह जाता है, बिहाइंड द कैमरा। मजा आ गया। तो मतलब ये कि आप अपडेट रहें ठीक है और ठीक है। सीखते रहें। देखिए सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होगा जॉन भाई। अक्सर लोग क्या कहते हैं, महावरतन कहते हैं, या कुछ लोग कहते हैं जी सब सीख लिया, सब आ सही गया सही है, सही। सब हो गया है। मतलब ऐसा नहीं होता। हाँ, ये मतलब सीखने का अमल जो है वो हाँ जी सारी सर, जिंदगी ये जो मीडिया लाइन है ना, इसमें फुल स्टॉप नहीं है भैया, समंदर है। समंदर है। मतलब कैमरे, टेक्नोलॉजी, इतनी सारी, इतनी चीजें हैं इसमें, इतनी चीजें हैं कि आप इसमें कहीं भी कह नहीं सकते यार ये खत्म हो गया। अच्छा। आप फोटोशॉप से निकलेंगे तो प्रीमियर से निकलेंगे तो ऑडिशन से निकलेंगे तो इलस्ट्रेटर से निकलेंगे तो आफ्टर इफेक्ट, डिजाइन, तो है वो। मतलब इतनी चीजें हैं भाई कि अच्छा अच्छा। बाल सफेद हो जाएं, अंदर चले जाएं, ये खत्म होने वाला नहीं है। अच्छा सर, वो आपके जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, मैं आहिस्ता से बोलूँ, आवाज़ से जारी होगी, क्या उस पर मैं कर सकता हूँ कि आइंदा आने वाला प्रोग्राम जो है आपका वर्शिप का वो करना चाह रहे हैं, ये इसको भी- नहीं सर, ऐसा कुछ इसका जिक्र ना करूं? नहीं हाँ? नहीं। अच्छा, आप नए नए आइडियाज लेकर आते रहते हैं, ये कि अब मैं ये कर लूँ, अब वो कर लूँ, सारा दिन सोचों में गुजार देते हैं। फैमिली में, बच्चों में कैसे टाइम देते हैं? सब मैनेज हो जाता है, बच्चे खुश हैं? हाँ जी, शुक्र खुदा का। फैमिली को भी जितना टाइम मैं अपने काम को देता हूँ, शायद उससे ज़्यादा या उतना ही मैं टाइम फैमिली को भी देता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने घर में ही स्टूडियो किया हुआ है। ठीक है। मेरा जो जॉब का टाइम है, मैं जॉब का टाइम भी पूरा देता हूँ। उसके अच्छा। बाद मैं घर आ जाता हूँ, तो स्टूडियो घर में ही किया हुआ है, तो फैमिली नीचे ही आ जाती है। हम यहीं हल्ला गुल्ला मचाते हैं, साथ साथ काम भी हो जाता है। अच्छा अच्छा, छोटे मेरा छोटा बेटा वो है 3 साल का, ठीक तो है। वो अभी आपने यहाँ हाँ, देखा है मुझे कि मालूम वो जैसे ही मैं फ़ोन कर देता हूँ भाई मैं आ गया हूँ, वो दोनों छोटे बच्चे नीचे आ जाते हैं, तो वो नीचे मेरे साथ ठीक है, स्पेंड ठीक है। करते हैं। वाइफ भी आ जाती है, बड़े बच्चे भी, बच्चे बड़े वाले जो हैं वो बेटा मेरा जी जी जॉब जी करता है। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और रियली आई एम वेरी हैप्पी। और अपने इस प्रोग्राम के तवसत से आपसे बातचीत हुई और बहुत से लोगों तक आपकी ये खूबसूरत बातें पहुंची हैं। और पर्सनली मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज भाई एलेक्स जॉन के साथ बैठा हूं और इनके दिल की बातें, इनके घर की बातें, इनके काम की बातें और इनके अंदर जो जो स्किल्स हैं वो आज मुझे भी पता चले हैं और लोगों तक भी वो पहुंचे हैं। तो सर थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ बातचीत की। मैं वाइंड अप करना यूथ को कोई पैगाम देना सर, चाहेंगे? सारा पैगाम ही यूथ को सारा देना है। पैगाम ही यूथ पे है। हाँ जी।
तो यूथ हमारी फिर भी उसके बावजूद असर नहीं लेती, क्या वजह क्या है? सर इसके बाद आप देखिएगा असर होगा, ये जब आप लोग कमेंट्स करके जॉन भाई को प्लीज असर दिखाइएगा। हाँ, ये होना चाहिए ना, कमेंट्स अगर आते हैं तो पता चलता है कि हमारे प्रोग्राम का क्या लोगों पे असर हुआ है। नहीं सर, अच्छा, शुक्र जाते है जाते हमारा। एक पैगाम जरूर हाँ जी, दीजिएगा, हाँ जी। अच्छा सा पैगाम। मुझे पता है कि आपके पास सारे अच्छे पैगाम हैं, जैसे आपने खुदा यसु मसीह का जिक्र किया बीच में, शागिर्दों वाली बातें आपने की, और जितनी भी बातें की हैं, नो डाउट कि आपने कोई भी ऐसी बात नहीं की जिसका कोई मकसद ना हो। और कोई अच्छी सी बात आप कैमरे के सामने बता दीजिए ताकि लोगों को इससे और भी सीख मिले। इससे पहले कि मेरे इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन लंबी हो जाए, क्योंकि मैं अगर मैसेज सुनाने बैठ गया और हाजिरी हो गई यानी कि वर्डिंग्स आ गई तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। तो मैं आपको पहली बात ये बता दूं कि ये इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम नहीं है और ना ही ये मेरी तारीफों के लिए प्रोग्राम है। आज जॉन भाई नाराज हो गए थे, तो उनको मनाने के लिए मैं यहाँ बैठ गया और इन्होंने मेरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो सब आपको खोल के सुना दी, बस ऐसे ही। हाँ, मेरे ख्याल में हम उम्मीद रखते हैं कि खुदावंद ने मौका दिया तो फिर कभी भाई एलेक्स से फिर बहुत सी बातें करेंगे। हाँ जी, और तब तक के लिए भाई एलेक्स जॉन, मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई को मायूस नहीं करना चाहिए, इनका दिल छोटा सा तो है, अक्सर छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, तो इनका दिल रखने के लिए एक एपिसोड और मैं इनके साथ करूंगा। एक अच्छा। एपिसोड और का मैं ऐलान कर रहा हूँ अभी आपके अच्छा। साथ, एक एपिसोड और मैं कर लूंगा। अच्छा, एक और अगर उसमें एपिसोड मेरा इंटरव्यू नहीं होगा। अच्छा एक और एपिसोड का ऐलान करना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं कर दिया है, Upcoming, मैंने कर दिया। upcoming। अपकमिंग एक एपिसोड और जॉन भाई के साथ होगा, मगर उसमें मेरा इंटरव्यू नहीं बल्कि हम एक टॉपिक को शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, अच्छा, जिसमें हम जो हमारा बस ऐसे ही का जो हमारा प्लान है हाँ भाई, हाँ, उसके बारे में उसके बातचीत करेंगे। मुताबिक हम एक कहानी सुनाएंगे ना लोगों को। हाँ हाँ शेर आया हाँ, तो वो आज ही के दिन या किसी और दिन? किसी और दिन। किसी और दिन। अच्छा, तो अपकमिंग हाँ प्रोग्राम। जी, हाँ जी। तो याद रखिएगा अपनी सब दुआओं में हमें, तो एक बार फिर नारा लगाएंगे, बस ऐसे ऐसे ही। सर, मजा आ गया।